Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का केमिकल काइनेटिक्स में 2 लेक्चर पहले पढ़ा चुका था। एक इंट्रोडक्शन में बताया था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और दूसरा हाउ टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, एंड थर्ड आज जो बताएंगे थर्ड लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो रहेगा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसी के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। द टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले इसके बारे में देखिए। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में जनरली हम लोग जो रिएक्शन के यहाँ पर स्टडी करते हैं ना, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। बट अब आपको यहाँ देखना 2 तरह का रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट, and second is instantaneous rate, instantaneous rate। तो यहाँ पर जो देखेंगे ना रिएक्शन रेट के अंतर्गत, तो रिएक्शन रेट में एक आएगा एवरेज और दूसरा आएगा इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा बुक में, वो ज़्यादातर आपको मिलेगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, और इंस्टेंटेनियस से बहुत ही कम रिएक्शन का न्यूमेरिकल्स मिलेगा। तो खैर हम लोग दोनों इसके बारे में देखेंगे। अच्छा ये बताइए रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन क्या था? तो रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन था चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिखता था चेंज इन कंसंट्रेशन। तो देखिए यहाँ पर हम उसी तरह के यहाँ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ समझिएगा कि यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। द change in concentration of reactant या product, the change in concentration of reactant या product, the reactant and product का concentration में जो change होगा at a particular time interval, at a particular time interval, तो देखिए at a particular time interval, और एक में at any instant, at any particular instant। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा, और किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज होगा। तो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, समझिएगा, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का चेंज होगा वो कहलाएगा एवरेज रेट। ये आपका आ गया एवरेज रेट में, एवरेज रेट, ठीक है, कि एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट। और दूसरा ये एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट the change in concentration of reactant and product is called instantaneous rate, instantaneous rate। तो आप समझ गए होंगे ये दोनों कंडीशन में कि यहाँ पर टाइम का ही इंपॉर्टेंस है कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन या जो चेंज कंसंट्रेशन का होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, वो कहलाता है एवरेज। और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा वो कहलाएगा आपका इंस्टेंट रेट। तब ये दोनों के बीच अब रिलेशन बताता हूँ, ग्राफ के द्वारा हम क्लियर करता हूँ कि कैसे आप एवरेज रेट और कैसे इंस्टेंटेनियस रेट को लिखेंगे। एवरेज रेट के लिए आपको बुक में इस तरह से मिलेगा, आर देकर एवरेज, हाँ एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस के लिए इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा,
इंस्टेंटेनियस रेट क्या, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एट ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट एंड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। अब आइए दोनों को दिखाता हूँ मैं ग्राफ के द्वारा कैसे इसको करेंगे, ठीक है। अब अलग से हेडिंग में दोनों को एक ही साथ दिखा दूंगा, एवरेज रेट का एंड इंस्टेंटेनियस रेट का, ये दोनों फॉर्म है। तो देखिए एक हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के रिलेशन में, आपको पिछले क्लास में ये बता दिया था कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करता है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। तो चलिए देखिए अब इस ग्राफ से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रिएक्टेंट से ही रिलेशन कर रहा हूँ। इधर ले लिया आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने लिया, ठीक है। चलिए देखिए तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करा। आपने क्या किया, टी इजकल टू 0, ये टी इजकल टू 0 है, तो टी इजकल टू 0 पर टी इजकल टू 0 तो यहां देखिए टी इजकल टू 0। अब यहां क्या करिए ना, एट टाइम t1, मान लीजिए यहाँ टाइम t1 है, ये टाइम t1 पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज यहाँ पर हो गया R1, इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम जब t1 था। फिर आप जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो सपोज एट टाइम t2, ये t2 टाइम में अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर हो गया R2, ये फाइनल कंसंट्रेशन R2 हो गया रिएक्टेंट का। और जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था t इजकल टू 0, तो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का R0 है, इनिशियल कंसंट्रेशन था। तो देखिए एट टाइम t1 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 है, एट टाइम t2 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R2 है। तो ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन और यह इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जब आप एवरेज रेट निकालेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है, देखिए एंड रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या बोला था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में क्या, इन ए पार्टिकुलर टाइम इंटरवल, किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज होगा वही आपका कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्टेंट का है ना टाइम इंटरवल t1 एंड t2 के बीच रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज हो रहा है, तो ही ना चेंज हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये वाला जो फॉर्म है किसको बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को। ये क्या हुआ, एवरेज रेट को बता रहा है, एवरेज रेट को बता रहा है। तो ये एवरेज रेट में बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे हम बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते थे ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या लिखें, चेंज मतलब फाइनल, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड T2 माइनस T1। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, इस फॉर्म को दिखाइएगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय डेल्टा T। अब आप देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, R1 इनिशियल कंसंट्रेशन ग्रेटर देन R2, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। ये R1 का वैल्यू तो ज़्यादा होगा R2 से, तो आप बताइए तो यहाँ R1 ज़्यादा है और R2 कम है, तो ये वैल्यू डेल्टा R जो होगा ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव में आएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव लाने के लिए इसके आगे क्या लिख देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो क्या हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या निकलेगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इन टाइम इंटरवल t1 एंड t2। ये जो टाइम इंटरवल हुआ डेल्टा t, इसी टाइम इंटरवल के अंतर्गत जो आपने रेट निकाला ना वो एवरेज रेट कहला गया। क्लियर है, इस टाइम इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि ऐसा कर दें, इसी टाइम इंटरवल में एक अलग से यहाँ दिखा देता हूँ, ये इसी में अलग से कर देता हूँ। देखिएगा हम कहते नहीं, ये यहाँ t1 के जगह पर ले लीजिए, मान लीजिए 5 सेकेंड है
अब ये T2 की जगह पर यहाँ पर 10 सेकेंड। तो देखिए, तो 5 से 10 सेकेंड के इंटरवल में ये रेट ऑफ रिएक्शन जो आप निकाला, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? एवरेज रेट। माने क्या? इन बिटवीन 5 to 10 सेकेंड जो आपने रेट निकाला वो रेट कहलाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बट अगर हम ये कह दें कि नहीं, 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत जो आप रेट निकाला वो क्या था? एवरेज में निकल गया। ये हम कहेंगे नहीं, किसी पार्टिकुलर टाइम पर 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत हम कह दें 8वां सेकेंड में, 8th सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? माने किसी पार्टिकुलर टाइम पर रेट उसका निकालने के लिए कह दें, तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर जब रेट निकालने के लिए कहा जाए तो वो उसका कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। अब वही चीज़ देखिए, मान लें हम कह दें यहाँ पर नहीं, अब इस पॉइंट पर निकालिए, तो इस पॉइंट पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो ये जो पॉइंट मान लीजिए 8वां सेकेंड हो गया, तो इस ये टाइम क्या है? सपोज टी, देखिए यही दिखा रहा हूँ मैं, नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ? एट टाइम टी, है ना, व्हाट इज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन? अब क्या किया? किसी पार्टिकुलर टाइम, मतलब यहाँ टाइम क्या लिखा? टी टाइम पर, ये जो लिया दिस टी टाइम पर, एट टाइम टी, यहाँ पर टाइम कितना है? टी है। इस टी टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो इस पार्टिकुलर टाइम पर जो रेट आप निकालेंगे ना, उसी रेट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इसी का नाम क्या हो गया? ये कैसे निकालेंगे? तो दिस वन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, यही हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पर उसका रेट क्या होगा, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, और उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाएगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो रेट यहाँ पर होगा इस पार्टिकुलर टाइम के लिए, यहाँ पर जो रेट हो गया ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट। और ये इंस्टेंटेनियस रेट जो होगा, अब इसको कैसे निकालिएगा? तो इसको निकालते हैं स्लोप ऑफ द लाइन के द्वारा, स्लोप ऑफ द लाइन। एंड स्लोप ऑफ द लाइन के लिए क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो उसका जो टेन थीटा आएगा वो टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, और वही उसका बता देगा इंस्टेंटेनियस रेट को। तो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे अब वो दिखाता हूँ। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, और यहाँ पर क्या किया? ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। तो बताइए, अब यहाँ पर आइए, इस कंडीशन में इस रिएक्शन के लिए देखिए यहाँ पर जो आपने निकाला था कि डेल्टा टी, यहाँ जो टी है एट टाइम टी, एट टाइम टी डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो गया? 0। इस टाइम टी पर, यहाँ जो टाइम टी हुआ, इस टाइम टी के लिए चेंज इन टाइम क्या होगा? टेंड्स टू 0। जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? डी टी। तो बताइए यहाँ पर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो गया, एंड डेल्टा आर, ये भी डेल्टा आर क्या हो गया? डी आर। तो ऐसे कंडीशन में जो आप लिखेगा इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स। तो डी बाई क्या? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसके लिए क्या क्या? डी आर और बाई डी आर बाई डी टी। यहाँ क्या हो गया? माइनस इंस्टेंटेनियस रेट। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आर और बाई डी टी। तो ये आपने निकाल दिया इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो समझ में आया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस के बीच में कि एवरेज क्या? किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो आप रेट निकालेंगे वो हो गया एवरेज रेट, और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो आप रेट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट, और किसी पार्टिकुलर टाइम पर जब आप रेट निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे? जो स्लोप होगा उस लाइन का वो टेन थीटा की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और वही उसका बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट को। ठीक है, तो ये आपका इसके लिए दिखा दिया, नोट करिए। और इसी का फिर दूसरा फॉर्म दिखाएंगे प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से। ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से रिलेशन दिखाया इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए।
समझ में आया ना। जैसे कि 5 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल में ये जो आप रेट निकाला, ये रेट हो गया एवरेज। लेकिन इसी के अंतर्गत किसी पार्टिकुलर टाइम पर कह देंगे 8 सेकंड में उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, तो 8 सेकंड में जो रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस होगा। और कैसे निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ द लाइन वो बता देगा उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब आगे आइए प्रोडक्ट के केस में दिखाता हूं मैं, इसी का दूसरा केस। अब आइए प्रोडक्ट का केस का ग्राफ दिखा रहा हूं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो हमेशा इंक्रीज करेगा टी, और इधर ले लिया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का दिखाया आपने, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो इंक्रीजिंग करेगा। तो इसको हम इस तरह से दिखाया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ टाइम क्या है 0, T1 टाइम पर जब टाइम T1 था तो उसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का P1 हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर टाइम ले लीजिए T2 टाइम पर, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो गया P2। ये हो गया फाइनल कंसंट्रेशन, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ टाइम इंटरवल क्या हो गया डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ये टाइम इंटरवल। और इस टाइम इंटरवल में जो आप ये रेट निकालेंगे, ये रेट वाला हुआ, ये क्या होगा एवरेज रेट हो गया। ये वाला जो दिखाया जा रहा है ये किसको बताएगा, एवरेज रेट को, एवरेज रेट है ना। टाइम इंटरवल बिटवीन T1 एंड T2, इस बीच में जो आप रेट निकाला, ये रेट क्या होगा एवरेज रेट को बताएगा। तो बताइए यहाँ पर एवरेज रेट क्या हो गया, ROR, एवरेज रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आई टाइम T2 T1, इसको आप क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई डेल्टा टी। तो क्या निकल गया ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। और यहाँ पे ये कंफर्म है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये तो आप यहाँ पर मालूम है ही इस चीज़ को, है ना। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही, P2 का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए निकाला, ये प्रोडक्ट के लिए, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसी तरह से यहाँ भी मान लीजिए ये टाइम क्या है 5 सेकेंड है, ये टाइम क्या हो गया 10 सेकेंड है T2। तो बताइए 5 से 10 सेकेंड इसके इंटरवल में जो आपने रेट निकाला वो एवरेज रेट हो गया। लेकिन 5 से 10 सेकेंड के अंतर्गत मान लिया हम कहते हैं 8वां सेकेंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 7वां सेकेंड में इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया। तो किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जो आप रेट निकालेंगे वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। तो मान लिया हम कह दें इस पॉइंट पर का इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एट टाइम टी, यही ले रहा हूँ। अब यहाँ पर कौन सा टाइम लिया, एट ए टाइम टी, ये टी टाइम पर, है ना। एक पूछते हैं फिर यहाँ पर कि एट टाइम टी व्हाट इज इट्स रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाएगा वो फिर यहाँ पर हो गया इंस्टेंटेनियस रेट के द्वारा, इंस्टेंटेनियस रेट के द्वारा। तब यहाँ भी इसका इंस्टेंटेनियस रेट से इसका हम निकाल लेंगे कि यहाँ पर इसका कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और ये जो इंस्टेंटेनियस यहाँ पर जो रेट हो गया है ना, ये जो रेट हो गया ये कैसा हो गया इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। और इस इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन, और ये जो स्लोप होगा वो किसको बताएगा tan थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पर tan थीटा लिखिए कैसे, अब देखिए यहाँ पर के लिए भी tan थीटा के लिए स्लोप जो लीजिएगा उसके लिए, तो यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में डेल्टा टी एट टाइम टी, एट टाइम टी, टी टाइम पर डेल्टा टी चेंज इन टाइम, टाइम इंटरवल का जो चेंज होगा दैट इज टेंड्स टू 0। तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे dt। तो डेल्टा टी 0 हो गया तो डेल्टा पी
इसमें जो कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट में जो चेंज होगा वही बहुत कम होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे डीपी। तो आप बताइए डेल्टा यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना इंस्टेंटेनियस रेट में क्या यहाँ पर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस टेन थीटा का डी बाई डी एक्स। तो डी बाई यहाँ पर डी बाई प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है कितना डीपी से, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अब बाई डीपी, ये निकल जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट और ये एवरेज रेट रिलेशन समझ में आ गया। बस दो ही चीज़ कैसे में समझना है कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर जब आप रेट निकालेंगे तो वहाँ पर क्या उस जगह का स्लोप निकाल दीजिए और जो स्लोप का वैल्यू होगा वो बताएगा उसका इंस्टेंटेनियस रेट का, और किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो कहलाएगा उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बस यही तो दिखाना था। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ कि कैसे आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जो पहले भी बताया था, बट इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज को कैसे एक साथ दिखाएंगे उसी को दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, अब आइए इसी का सेकेंड पार्ट में एक एग्जाम्पल लेता हूं कि आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट एवरेज एंड हाउ टू एक्सप्रेस the average and instantaneous रेट कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे। अब इसे क्या एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए रिएक्शन लिख दे 2A + 3B गिव्स 4C। ठीक है, ये रिएक्शन आपका। तो चलिए इसका हम दिखाए तो रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन ये एवरेज का मैं दिखा रहा हूं। तो बोले क्या लिखेंगे 1 माइनस कर दें 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या पड़ेगा इसको हाफ हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। पहले भी बता चुका था मैं। फिर ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्लस हो गया 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। फिर इसको कैसे पढ़ेंगे 1/4 इंक्रीज इन 1/4 और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस, जितना कोफिशिएंट रहता है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। ये तो पहले ही बताया था। एक और इसी का गन दिखा दे ROR और इंस्टेंटेनियस रेट लिखना हमको है। तो देखिए इसमें 1/2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए DA/dt, 1/3 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यही हो गया। अगर हम DA/dt के रूप में लिखा हुआ है इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो एवरेज रेट के रूप में हो गया। तो ये दोनों तो ऊपर वाला तो बता ही चुके थे, नीचे वाला सिर्फ दिखाना था कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इंस्टेंटेनियस का रेट है या एवरेज रेट दिया हुआ है, इससे हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अब इसी से रिलेट कर एक आगे न्यूमेरिकल्स इसका करेंगे तो उसमें आपका सारा कंसेप्ट आ जाएगा। और चलिए इसी रिएक्शन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब वो भी दिखा दें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेंटेनियस रेट के लिए देखिए यहाँ रिएक्टेंट में ए एंड बी है, किसी एक का ले लीजिए रिएक्टेंट का पोर्शन में। सपोज इधर कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, तो रिएक्टेंट का हुआ तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घटेगा, और किसी पार्टिकुलर टाइम पर आपको रेट निकालना हो, मान लो यहाँ पर निकालना हो, इस पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो क्या करेंगे आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किए, और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये
एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल यहाँ पर बनाया यही ना स्लोप का वैल्यू बताएगा। तो यहाँ जो स्लोप होगा ये स्लोप क्या बताएगा, tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, dA/dt। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा, कौन वाला एंगल लेना, देखना ये हमेशा ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो वाला लेना होगा tan थीटा में। तो यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt, ये tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट का कोई दिखा देता हूँ इसी में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट यहाँ पर क्या था रिएक्शन में, C, चलिए C हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ C वर्सेस T। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इंक्रीज क्या, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम पर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कह दिया जाए, तो अब यहाँ पर क्या टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर इसी तरह से यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ किए। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बना रहा है यही ना हो गया, तो बताइए यहाँ पर का जो स्लोप होगा, ये स्लोप का वैल्यू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ थीटा कौन लेंगे, ये एंगल पॉजिटिव एक्सिस से जो बना रहा था एंगल, क्या हो जाएगा dC/dt। ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया कि कैसे यहाँ पर आप स्लोप लेंगे, कौन सा एंगल लेना है, तब पॉजिटिव एक्सिस से थीटा को लेना है। और इस पर एक न्यूमेरिकल्स लिख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पर यहाँ तक नोट कर लीजिए। Find the rate of reaction and rate of disappearance at 5 seconds for the reaction 2A plus B 3C। और यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है concentration of B and time, तो ये रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है ये T=5 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ जो आप ये ड्रॉ किए ये 30 डिग्री, या जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ किया ठीक है, ये कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ 30 डिग्री। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये था कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है। देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है ना आपका, देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, छूट गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एट 5 सेकेंड फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन के लिए और ये ग्राफ दिया हुआ है। तो पहले देखिए तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या लगेगा, एट 5 सेकेंड मतलब क्या निकालना, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट जो लिखेगा है ना, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस में हाफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। इस रिएक्शन के लिए रेट निकाल दिया। अब इस डाटा से क्या क्लियर हो रहा है ना, जो ग्राफ दिया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखिए तो क्या बी एंड टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी वर्सेस टाइम के बीच दिया हुआ है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इस पॉइंट का जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप होगा ये स्लोप क्या tan थीटा,
और tan थीटा किसको बताएगा, dB कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ना बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वैल्यू हो गया। dB बाई dt का वैल्यू निकल सकता है। तो tan थीटा यहाँ पर कितना लीजिएगा, ये 30 डिग्री नहीं, ये 30 डिग्री गलत हो जाएगा। क्या बोले थे, पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनेगा, तब पॉजिटिव एक्सिस से एंगल यहाँ पर कितना हो गया, ये वाला एंगल लेना है आपको, ये कितना बन रहा है 150। तो यहाँ tan थीटा जो हो गया ना, ये dB बाई dt इज इक्वल टू tan 150, ये लीजिएगा। एंड tan 150 को ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 माइनस 30, क्या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस tan 30 डिग्री, माइनस tan 30 का मतलब हो गया -1/√3। तो देखिए dB बाई dt का वैल्यू निकाल दिया आपने इससे, तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या ये तो निकाल चुके हैं ये, तो इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देंगे। तो देखिए इंस्टेंटेनियस रेट जो यहाँ पर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, dB बाई dt इजकल टू माइनस, ठीक है, और dB बाई dt का वैल्यू भी क्या है -1/√3, माइनस माइनस प्लस 1/√3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यही रेट ऑफ रिएक्शन हो गया है ना। इससे कंपेयर कर लिए फिर ये दोनों पोर्शन से, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब जो भी चाहेंगे वो निकाल सकता हूँ। अगर कह दे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, इससे भी निकाल दीजिए। तो देखिए, तो रेट ऑफ, इसे कंपेयर कर रहा हूँ ये दोनों में, तो आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए dA बाई dt, ये पूरे को क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इजकल टू 2 इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस, तो 2 इंटू 1/√3, तो 2√3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। बस यही चीज़ तो देखना हमको है। और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालना बहुत ही आसान है। उसमें तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंतर्गत कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा वही कहला जाएगा उसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये दो चीज़ दिखाना था हमको कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्लास जब आगे नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू फिर कर दिया जाएगा। ओके।